हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट ने जो है अपनी मंजूरी दे दिया है वायबिलिटी गैप फंडिंग टू प्रोमोट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे। देन ये वायबिलिटी गैप फंडिंग ये एक्चुअली होती क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये होती क्या है, किस तरीके से ये बेनिफिशियल है, और इसके कुछ कंसर्न भी हम डिस्कस करेंगे, और ये किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी। तो देखिए, GS 3 पेपर में आपके जो इकोनॉमी पार्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर लगभग 3760 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेगी। यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। इसकी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो भारत में जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए, तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, कि देखिए हमारे अलग अलग सोर्सेस है जहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है। तो यहाँ पे मेनली देखिए कि रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करने की बात की जा रही है। और जब ये एनर्जी प्रोडक्शन कर दिया गया तो उसको बड़े बड़े ऐसे यूनिट्स में स्टोरेज किया जाएगा। तो जब भी क्या होगा कि किसी भी ज़रूरत पड़े तो उसको ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कि आपके घर में जो फ्रिज होता है उस पर आप रोज़ जो है पेरिशेबल आइटम जो है रोज़ नहीं खरीदते हैं, कुछ दिनों के लिए खरीद के उसको स्टोर करते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको अगर ख़त्म होने वाला है तो उसको रीफिल कर सकता है। सेम प्रोसेस जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग इसको जो पूरी तरीके से इसको जो संभालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 5 ट्रांसेस में इसको जो है रिलीज़ किया जाएगा 2030-31 तक। और इसमें लगभग यहाँ कहा गया है कि 4000 मेगावाट आवर्स की स्टोरेज जो है रखा जा सकता है। बहुत ही एक बड़ा अमाउंट है यहाँ पे। तो टोटल अगर देखा जाए 2030-31 तक टोटल इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 9500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया जो है अपनी 50% जो एनर्जी नीड्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, उसको रीन्यूएबल एनर्जी या फिर नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से मीट करना चाहती है, लेकिन उसको स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये वायबिलिटी गैप फंडिंग होती क्या है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्कीम समझ सकते हैं, या फिर ऐसा एक मैकेनिज्म है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है लेकिन फाइनेंशियल वायबिलिटी से यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती है। देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है ये अवेलेबल ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं होता है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, अगर उसके बाद प्राइवेट स्पॉन्सर्स आना चाहते हैं तो उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग होना पड़ेगा। तो इस बिडिंग में जो भी प्राइवेट स्पॉन्सर सिलेक्ट होंगे वही इसमें जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग में ये स्कीम में टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उस स्कीम का 20% से नहीं होना चाहिए। और देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर भी सकती है कि अगर 20% से ज़्यादा अगर लिमिट क्रॉस कर गया तो उसका जो एडिशनल ग्रांट है वो गवर्नमेंट खुद से भी दे सकती है। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि वायबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इसकी यूजफुलनेस, कि ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके उसको यूज किस तरीके से किया जाएगा उसके बात किया जा रहा है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये क्या है? तो ये देखिए एक जॉइंट एफर्ट है, कौन से दो मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपको ऐसे स्टेटमेंट कभी कभी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करनी है, ताकि इंडिया में जो है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल किया जा सके और जब भी नीड आए उसको ट्रांसमिट किया जा सके अलग अलग जगहों पे। तो देखिए, भारत जो है यहाँ पे कोशिश कर रही है कि 2030 तक लगभग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट कर रही है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसके लिए ऐसा एक स्टोरेज सिस्टम होने चाहिए। बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज में ऐसे स्टोरेज सिस्टम है कि देखिए, एनर्जी को प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन उसको स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है, और जब उसकी जो ज़रूरत पड़ी तो उसके हिसाब से उसको यूज़ किया जा सके। सेम जो फ्रिज की तरह मैंने कहा, एक ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ पे होता है।
तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये एक टेक्नोलॉजिकली डेवलप सिस्टम है जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया जाएगा स्पेशली डेवलप बैटरीज के थ्रू। बहुत डिटेल में इसकी मैकेनिज्म को समझना जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी यूजफुलनेस को समझना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों बेनिफिट्स है कि डिक्रीजिंग कॉस्ट, जितना भी अगर देखिए कभी कभी जो कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसके हिसाब से ये 50% तक इसको कॉस्ट को स्टोरेज करने के लिए, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर कम हो गई यहाँ पे, सॉरी ज़्यादा हो गई, तो इसकी डिमांड की वजह से इसकी इन्फ्लेशन भी हो सकती है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई जो है, यहाँ पे स्टोरेज एनर्जी को पॉपुलर इसलिए बोला गया है कि ये इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि आपके पास एनर्जी मौजूद है, यानी कि देखिए फ्रिज में आपके पास ऑलरेडी खाने पीने की सामान मौजूद है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी सप्लाई को ऑप्टिमाइज करेगी उसके डिमांड के हिसाब से और सप्लाई के हिसाब से। जब यहाँ पे एनर्जी इंपोर्ट भी करना है अलग अलग जगहों में, तो उसको इंटरकनेक्टर्स के हिसाब से इंपोर्ट भी किया जा सकता है, और इसमें जो है कंटिन्यूअसली आपको एनर्जी जरूरत नहीं है कि प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा। सेम फ्रिज की तरह आपके घर में फ्रिज है तो कुछ दिनों के लिए आप सामान जो है लाके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सेम चीज़ें जो है यहाँ पे मैं बहुत ही आसानी से समझ रहा हूँ, यहाँ पे आप उसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ की फाइनेंशियल इंसेंटिव, अलग अलग गवर्नमेंट्स या फिर जो यूटिलिटी रेगुलेटर्स जो है एंकरेज कर रही है कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दी जाएगी और यहाँ पे फर्दर ग्रोथ होने की भी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कंसर्न भी हो सकती है। एक तो है कि ये जो बैटरी है बहुत ही बड़ी बड़ी साइज की होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैकेनिज्म होती है, एनर्जी डेंसिटी बहुत ही हैवी होती है, तो ये यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी जो होती है उसके थ्रू इसको स्टोर किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी जो बैटरी रिलेटेड फायर भी हो सकती है, और बैटरी रिलेटेड फायर जब होगी बहुत ही इंटेंस होगी यहाँ पे, और ये जो उसको बुझाने के लिए, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, काफ़ी दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं इसमें। तो प्रॉपरली इसको मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इरेगुलर मेंटेनेंस अगर नहीं होता रहा तो यहाँ पे देखिए फायर भी हो सकती है और तबाही मचा सकती है। नेक्स्ट है पे यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है, इसको प्रोटेक्शन और कंट्रोल सिस्टम को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये जो है ओवर चार्जिंग हो सकती है कभी कभी, या फिर जो एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसमें टेम्परेचर या सेल वोल्टेज को भी ठीक से देखना पड़ेगा। अगर ऐसे सिचुएशन में उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया गया तो ये जो है एक्सप्लोजिव की भी काम कर सकती है। तो जितना भी यहाँ पे काम किया गया है वो स्पॉइल हो सकता है, तो इसको मेंटेन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही तरीके से अगर समझेंगे, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसको डेवलप करना है, उसको प्रमोट करना है, ऐसे सिस्टम को बनानी है अलग अलग जगहों पे, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है ताकि इसकी ज़रूरत आन पड़े, इन्फ्लेशन जो ना हो सके। देखिए ऐसे सिस्टम में जब इन्फ्लेशन हो जाएगी, आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट में हर चीज़ों की दाम बढ़ेगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा जड़ से यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द वायबिलिटी गैप फंडिंग, ताकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को जो है प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात की जा रही है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।